तो ये कहानी है एक माँ और बेटे की, और ये वाकई डरावनी है। कहानी शुरू होती है सारा और उसके बेटे क्रिस से, जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन उनके रास्ते में एक अजीब सी औरत आ जाती है, कुछ बड़बड़ाती हुई। और घर में एक मकड़ी को लेकर हुआ छोटा सा झगड़ा एक भयानक मोड़ ले लेता है। खैर, क्रिस जंगल से लौटता तो है, पर सारा को महसूस होता है कि कुछ तो बदला हुआ है। और यहीं से शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला, एक के बाद एक। वही अजीब औरत फिर मिलती है और एक खौफनाक चेतावनी देती है। और कुछ ही देर बाद सारा को उसी औरत की लाश मिलती है, सिर मिट्टी में धंसा हुआ। अब सारा को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें वो अनदेखा नहीं कर सकती। तो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सारा एक जाल बिछाती है। और बस यहीं पर उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो जाता है। ये उसका बेटा नहीं है। जैसे ही वो उस भरूपिये से सच पूछती है, उसका चेहरा नफरत से भर जाता है। इसके बाद जो होता है वो जीने मरने की एक खौफनाक लड़ाई है। लेकिन किसी तरह सारा को होश आता है और वो खुद को कब्र से बाहर निकाल लेती है। अब वो उस नकली क्रिस को बेसमेंट में ले जाती है, उसका असली चेहरा देखने के लिए। और आईने में उसे जो दिखता है वो उसके बेटे के पीछे छिपा असली राक्षस है। अब सारा जानती है कि उसे कहां जाना है। वो वापस उसी जंगल की तरफ भागती है। वहां वो एक गुफा में उतरती है जो अजीब और खौफनाक जीवों से भरी है। और उसी गुफा की गहराई में उसे अपना असली बेटा क्रिस मिल जाता है, जिंदा। वहां से निकलना आसान नहीं था। आखिर में वो उस घर को आग लगा देती है। माँ बेटा एक नए शहर में नई जिंदगी तो शुरू करते हैं, पर वो खौफ पीछा नहीं छोड़ता। तो असली बेटा तो वापस आ गया, पर सारा का डर वो कभी खत्म नहीं होता। उनका नया घर अब आईनों से भरा है, ताकि कोई और धोखा ना हो सके। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसे खौफ के बाद किसी पर यकीन किया जा सकता है?